चलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अकाउंट सब्जेक्ट जिसके अंदर आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको एमसीक्यू के लिए एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकाउंट सब्जेक्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस भी है जो कि है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जो भी अकाउंट हम लोग लिखते हैं वो सब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करके लिए लिखा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जिसको जनरली GAAP इस नाम से भी हम जानते हैं। GAAP फुल फॉर्म जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब ये GAAP के अंडर में दो पार्ट होते हैं, इनके दो बच्चे करण अर्जुन जो कि है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। करण है अपना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अंदर 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। गुजराती में आने આપણે કહેતા હતા હિસાબી ખ્યાલો। हिसाबी ख्यालों जे 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से हम लोग टारगेट रखेंगे कि ये हमारा सुपर स्मार्ट रिवीजन सेशन है। तो 1 मिनट एक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, 10 मिनट में हम लोग हमारे 10 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को क्विकली रिवाइज करेंगे जो कि आपको अभी फिर से सारी चीजें याद रखने के लिए भी हेल्प करेगा और साथ में एग्जाम के टाइम पे आपके पास कम टाइम होगा जिसमें बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करनी होगी। पढ़ने में शायद उस वक्त मूड ना आए, याद ना रहे, ध्यान इधर उधर भटके, ये सारी पॉसिबिलिटी कॉमन है, ये सारी बीमारियां कॉमनली होती है। तो ये आपको सुनना होगा तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। 10 मिनट में आराम से 10 के 10 कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर देते हैं हमारा टाइमर ताकि पता चले कि 10 मिनट में हम कंप्लीट कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले अपना जो कॉन्सेप्ट है वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट में बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सबसे पहले तो बात ये करनी है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है क्या, एमसीक्यू के लिए काम लग सकता है। मेन वर्ड आपको जो याद रखना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के लिए वो है बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन। ये वर्ड याद रखना है। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर दोस बेसिक एजम्पशंस, ए मूलभूत धारणाओं છે अपॉन विच द सायन्स ऑफ अकाउंटिंग इज बेस्ड, કે જેની ઉપર હિસાબી प्रक्रिया आखी डिपेंड है। तो मेन याद रखोगे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, बेसिक अकाउंटिंग एजम्पशन, एजम्पशन पोस्टुलेट्स या कंडीशंस, ये 3 वर्ड याद रहने चाहिए। अकाउंटिंग कंडीशन, पोस्टुलेट्स या एजम्पशन मींस आपको याद रहेगा कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे 10 कॉन्सेप्ट। ठीक है, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो कि है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या उसको हम लोग सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। मतलब के पेढ़ीना अलग सातत्यनो सिद्धांत, जो कि क्या कहता है कि बिजनेस इज सेपरेट, ये मेन वर्ड है, सेपरेट एंड डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजर्स। मतलब के धंधानो मालिक अने धंधो आ बिजनेस છે, આ બિઝનેસનો ઓનર છે, બંને કેવા છે, અલગ અલગ છે, બોથ આર ડિફરન્ટ, બોથ આર डिस्टिंक्ट। तो पहला अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट जो कि क्या कहता है कि ओनर इज सेपरेट और डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स बिजनेस। बिजनेस अलग, बिजनेस का ओनर या मैनेजर या क्रेडिटर अलग। क्लियर। सेकंड कॉन्सेप्ट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस एक बार स्टार्ट होता है ना तो वो ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर चलता ही रहेगा। हम लोग ये एज्यूम करके चलेंगे जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तब कि मेरी तो सातों की सात पुश्ते इसी बिजनेस के ऊपर चलेगी। मतलब बिजनेस बहुत लंबा चलने वाला है। कोई ये नहीं सोचेगा कि मैं आज बिजनेस शुरू करूं और 2-4 दिन में, 2-4 महीने में, 2-4 साल में बिजनेस डूब जाए। कोई नहीं सोचेगा। हो सकता है कि बिजनेस बंद हो जाए, बट हर लोग सोचेंगे क्या, दैट बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडिफाइनाइट। इनडिफाइनाइट मतलब बहुत ही लंबा समय, जो कि नहीं पता है। इनडिफाइनाइट चलता ही रहेगा। ऐसा मैं शायद मर जाऊं, मेरा बिजनेस चालू ही रहेगा। एंड इट इज नॉट क्लोज डाउन इन नियर फ्यूचर। ये एज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर इनडिफाइनाइट लॉन्ग टाइम। मतलब 2022 में बिजनेस स्टार्ट किया है तो 2023, 24, 25, 26, 35, 45, 55 चलता ही रहेगा।
दैट इज कॉल्ड, ये एजम्पशन इज कॉल्ड गोइंग कंसर्न. देन द थर्ड वन, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट. मनी मेजरमेंट मतलब जिसको हम लोग मनी में मेजर कर सके, मीन्स ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which can be measured in terms of money, they are recorded in books of account. Means transactions which cannot be measured in money, not measured in terms of money, they are not recorded even though they are important for the business. Like for example, भाविन सर अभी रिवीजन करवा रहे हैं तो बढ़िया से नोट बना के रिवीजन करवा रहे हैं, एनर्जी से पढ़ा रहे हैं, दिल से पढ़ा रहे हैं, कोई मतलब नहीं है. पैसे कितने लेते हो वही रिकॉर्ड होगा. मींस मनी में जो मेजर हो रहा है, फीस कितनी है, वही रिकॉर्ड होता है. एनर्जी, एफिशिएंसी, लॉयल्टी, हेल्थ, दे आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट. द रीजन इज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी इवन दो दे आर इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट है, मनी में मेजर नहीं कर सकते, नहीं रिकॉर्ड होगा. जो मनी में मेजर होगा वो रिकॉर्ड करेंगे. देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. अभी ये जो पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट है ना, ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है. गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस एक बार शुरू होगा तो वो लंबे समय तक चलता ही रहेगा. बट अभी बहुत लंबे समय तक चलेगा, पता नहीं है कब बंद होने वाला है. तो जब एक्चुअली में बंद हो तब हम सारा हिसाब किताब लेके बैठेंगे तो चलेगा नहीं. इसलिए क्या करेंगे, ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस है ना, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे इनटू स्मॉल पार्ट और स्मॉल सेगमेंट. लॉन्ग लाइफ ऑफ बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट और सेगमेंट विच इज कॉल्ड, और या विच इज जनरली ऑफ 1 ईयर या 12 मंथ. जो बिजनेस की बहुत लंबी लाइफ है, बहुत सालों सालों तक चलता रहेगा, उसको हम लोग एक एक साल के पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एंड दिस ईच पार्ट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, जो कि नॉर्मली कब शुरू होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर. तो ये एक साल जो क्या किया, बिजनेस का बहुत लंबा समय था, उसका ये एक साल, ये दूसरा साल, ये तीसरा साल, उसको डिवाइड किया. दैट इज पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट. उसके बाद नेक्स्ट वन इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट. कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई जो असेट है वो जब भी हम एक्वायर करते हैं तो वो उसकी, एक्वायर करते हैं मतलब खरीदते हैं, वो किस प्राइस पे रिकॉर्ड होगा, तो प्राइस पेड टू एक्वायर इट. हम અસેટ को, મિલકતને એ કિંમતથી રેકોર્ડ કરીશું, નોંધીશું જે કિંમત આપણે ચૂકવવાની થાય છે મિલકતને મેળવવા માટે. અસેટ્સ આર રેકોર્ડેડ એટ ધ પ્રાઇસ પેડ ટુ એક્વાયર ઇટ. इट मीन्स जो परचेस प्राइस होगी उसके अंदर परचेस करते वक्त जितने भी एक्सपेंस हुए होंगे उसको ऐड करना पड़ेगा, तब अपने को जो वैल्यू मिलेगी उसको हम बोलेंगे कॉस्ट प्राइस. और उस कॉस्ट प्राइस के ऊपर हम लोग उस असेट को रिकॉर्ड करेंगे. फॉर एग्जांपल, भाविन सर का ये डिजिटल बोर्ड है, सपोज इसकी बेसिक प्राइस है वो 3 लाख रुपीस है, बट उसको वहां से मतलब के कंपनी से या शोरूम से हमारे क्लास तक लाने के अंदर 2500 का खर्चा हुआ, और टेक्नीशियन ने आके उसको इंस्टॉल किया, उसका 1500 रुपए का खर्चा अलग से हुआ. तो यहां पर 3 लाख प्लस जितने भी एक्सपेंस हुए हैं 4000 रुपए, तो उसको ऐड करेंगे. तो यहां पर प्राइस क्या हो गई, 3,04,000 रुपीज इज द कॉस्ट प्राइस. और ये 3,04,000 रुपए पे ये डिजिटल बोर्ड को मैं मेरी असेट्स में दिखाऊंगा. 3 लाख नहीं दिखाऊंगा, 3,04,000 दिखाऊंगा. मींस असेट खरीदते वक्त हुए खर्चों को उसके अंदर ऐड कर दूंगा. देन 6th इज रियलाइजेशन और रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट. ये क्या कहता है कि वो पॉइंट ऑफ टाइम डिसाइड करना है, डिसाइडिंग पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन रेवेन्यू इज अर्न. मतलब आपकी इनकम कब जनरेट हुई, एक्चुअली में कब मिली कोई लेना देना नहीं है. हो सकता है जल्दी से मिल जाए, हो सकता है बाद में मिले. इनकम जनरेट कब हुई, टाइम व्हेन रेवेन्यू इज अर्न. और अर्न ये रेवेन्यू कब होती है, तो अगर हम गुड्स की बात करें, तो गुड्स जब हम सोल्ड करते हैं तब हमारी रेवेन्यू जनरेट हुई. हो सकता है कि हमने वो क्रेडिट पे बेचा है, उसके पैसे हमको फ्यूचर में मिले, अभी नहीं मिले कोई बात नहीं, बट हमने बेच दिया, हमारी इनकम जनरेट हो गई. हमको किसी ने एडवांस में पैसा दे दिया, अभी गुड्स नहीं बेचा है, एडवांस में पैसा मिल गया, तो जब एडवांस मिला तब हमारी रेवेन्यू जनरेट नहीं हुई है, तब वो हमारी लायबिलिटी है. याद करो, अगाउथी मळेली आवक, पाका सरवैयाમાં जवाबदारी बाजू लखिए. जब हम उसको गुड्स सेल करेंगे तब वो हमारी इनकम बनती है. तो गुड्स के केस में जब हम सेल करते हैं तब, और सर्विस है तो व्हेन सर्विस इज, सर्विस के लिए वर्ड होता है रेंडर्ड.
રેન્ડર્ડ મતલબ પ્રોવાઇડેડ, સેવા આપીએ અને માલ વેચીએ ત્યારે રેવન્યू રેકોગ્નાइज થશે, એવું આ રેવन्यू रेकग्निशन कॉन्सेप्ट कहे छे। उसके बाद अपना फेवरेट जो कि अपने को पता है, बचपन से पैदा होते ही ये सुना हुआ है कॉमर्स में, ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो कि कहता है दरेक व्यवहारनी कम से कम बे असर होय छे। एक होती है डेबिट इफेक्ट और दूसरी होती है क्रेडिट इफेक्ट, और ये डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट हमेशा इक्वल होगी, और इसी की वजह से अपना अकाउंटिंग इक्वेशन या बैलेंस शीट इक्वेशन ये आता है, जो कि क्या कहता है, असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, क्योंकि ये दो जो चीजें हैं उसका क्रेडिट इफेक्ट होता है और इसकी डेबिट इफेक्ट होती है, तो डेबिट और क्रेडिट हमेशा सेम ही होगा, ठीक है। ये कहता है ड्यूअल एंटिटी या सॉरी ड्यूअल एस्पेक्ट या ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। देन नेक्स्ट वन अक्रूवल कॉन्सेप्ट, ये रेवेन्यू रिकॉग्निशन जैसा ही है, थोड़ा उसका ब्रॉड वर्जन है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन में सिर्फ हमने रेवेन्यू इनकम की बात की थी, जबकि अक्रूवल कॉन्सेप्ट ये इनकम और एक्सपेंस दोनों को कवर कर लेता है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि रेकॉग्निशन करना मतलब कंसीडर करना, ध्यान में लेवू, नोंधवू। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस व्हेन दे आर, रेवेन्यू माटे वर्ड होय अर्न, जनरेट थाय, मळे, मळवू ना कहेवाय एक्चुअली में, पण नक्की थई गयुं के मळशे, एंड एक्सपेंसेस आर रियलाइज्ड और इनकर्ड, means income and expenses are recorded when they are earned or realized or incurred and not when actually received or paid। पैसे मिले शायद पहले या बाद में हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी इनकम कब जनरेट हुई वो पॉइंट ऑफ टाइम वाला ही, जब मैंने ये सर्विस दी तब मेरी इनकम जनरेट हो गई। हो सकता है कि आप मुझे फीस बाद में दो, या हो सकता है कि आपने मुझे फीस एडवांस में दे दी हो, बट मेरी इनकम होगी जब मैंने आपको सर्विस प्रोवाइड की, या गुड्स है तो जब मैंने आपको गुड्स बेचा। तो इनकम और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड और कंसीडर्ड और रिकॉग्नाइज्ड व्हेन दे आर अर्न और इनकर्ड एंड नॉट व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड और पेड। कब एक्चुअली में पैसा मिला या कब एक्चुअली में पैसा पे किया उसके साथ कोई लेना देना नहीं है। देन मैचिंग कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट में तो अपने को पता ही है, कॉलेज में जाके हम लोग करते ही है। टू नो, पर ये अकाउंट के एंगल से देखना है, प्रॉफिट और लॉस ध्यान से देखना ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर, आपको किसी स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर है, फॉर एग्जांपल 2022-23, इस साल का प्रॉफिट या लॉस जानना है तो क्या करना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा किसको, इनकम को एक्सपेंस के साथ, इनकम को एक्सपेंस के साथ। बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इनकम भी इसी साल की होनी चाहिए और एक्सपेंस भी इसी साल के होने चाहिए। मींस टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ स्पेसिफिक अकाउंटिंग ईयर, इनकम ऑफ दैट ईयर इज मैच विथ एक्सपेंस ऑफ द सेम ईयर। उसी साल की इनकम को उसी साल के एक्सपेंस के साथ मैच करो तो जो डिफरेंस हमको मिलेगा उसको हम लोग बोलेंगे हमारा या तो प्रॉफिट या तो लॉस। अब प्रॉफिट कब होगा, जब इनकम ज्यादा है, इनकम ज्यादा है एक्सपेंस कम है तो डिफरेंस अपने लिए प्रॉफिट। अगर एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है तो डिफरेंस हमारे लिए लॉस। बट हमको यहां पर मैच करना है, प्रॉफिट या लॉस को जानने के लिए उसी साल के इनकम को उसी साल के एक्सपेंस के साथ मैच करेंगे। क्लियर? एंड द लास्ट वन एंड वेरी सिंपल, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट ये क्या कहता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना, दे आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। आपने बोल दिया और मैंने लिख दिया, कोई सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं है। पेपर दिखाओ, कागज दिखाओ जिसके बेस के ऊपर मैं लिखूंगा ये ट्रांजैक्शन हुआ है। आप बोल रहे हो कि 500 रुपए का लाइट बिल पे किया, लाओ लाइट बिल दिखाओ। 1000 रुपए के गुड्स खरीदे, लाओ 1000 रुपए का गुड्स खरीदा ना, उसका परचेस बिल दिखाओ। मींस ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्री रिटर्न एविडेंस होगा जिसको हम लोग कहते हैं वाउचर। एंड दिस वाउचर्स कैन बी वेरीफाइड ऑब्जेक्टिवली, मतलब उसको हम चेक कर सकते हैं। इसने बोला 1000 का सामान बेचा है, बिल भी 1000 रुपए का है, मतलब सही है। एंड इट सपोर्ट्स द ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन हुआ है इसका प्रूफ है, सपोर्ट करता है, जिसको एज अ लॉ हम लोग एविडेंस के तौर पे यूज भी कर सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो ट्रांजैक्शंस है दे आर रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन सम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस व्हिच इज कॉल्ड वाउचर। क्लियर? तो यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हुआ, 13 मिनट हुए, बट उसके अंदर ऑब्वियसली मैंने थोड़ा डिटेल में गया था, स्टार्टिंग का भी पॉइंट लिया था, तो 13 मिनट के अंदर जिसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो हमारे 10 मिनट के अंदर ही हुए, वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। ये पूरी की पूरी नोट्स जो है जो मैंने लिखी हुई है, जो आपने अभी नोटबुक में लिखी, किसी का कुछ बाकी होगा डोंट वरी, ये पूरी फाइल भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये समरी नोट्स भी आपको मिलेगी और पूरा रिवीजन भी अपना हो गया। हाँ अभी था गया। चलिए, किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट? ठीक है, हाँ पीडीएफ भी मिल जाएगी और ये वीडियो भी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, आप इसको फिर से देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंफर्म एमसीक्यू भी मिलेगा, कंफर्म डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में भी आने वाला है ये। और इसके डिटेल सेशन देखो, सिर्फ ये रिवीजन सुपर स्मार्ट रिवीजन सेशन देख के हाँ अच्छा हो गया, आपको डिटेल वाले सेशन भी देखने हैं, रिवीजन वाला सेशन भी देखना है और ये सुपर स्मार्ट सेशन अवेलेबल है। ठीक है, तीनों सेशंस अवेलेबल है, सीधा सिर्फ ये देखना है ऐसा नहीं है, दिस इज फॉर रिवीजन। चलो फिर